काह न पावक जारि सका, कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल, कई जग कालु न खाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं कि काह न पावक जारि सका, क्या ऐसा है जिसे आग जला न सके, है ना। काह न पावक जारि सका, कान समुद्र समाये, कौन ऐसा चीज है जो समुद्र में समा नहीं सके। अब कान करे अबला प्रबल, कौन क्या ऐसी है जो प्रबल अबला जो है नारी क्या नहीं कर सकती। अब के ही जग काल न खाए, कौन ऐसा है जिसको इस जग में काल खा न सके, माने मृत्यु के वश से वो दूर हो। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा, एक कहीं भल भूप न किन्हा, बरु विचार नहीं कुमति ही दिन्हा। कहते का सुनाई विधि काह सुनावा, विधि क्या सुनाने वाली थी कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, ये विधि क्या सुना रही है। का दिखाई चह का दिखावा, क्या दिखाना था, क्या हम लोग को देखना था, क्या दिखाना चाह रही थे और क्या दिखाने लगे। एक कहीं भल भूप न किन्ना, एक व्यक्ति कहता है कि राजा ने ये भला नहीं किया, राजा भूप जो है वो भल न किन्ना, अब बरु विचार नहीं कुमति ही दिन्ना, कुमति को विचार करके और वरदान नहीं दिया। जो हठ भयउ सकल दुख भाजन, अबला विबस ज्ञान गुण का जन, एक धर्म परिमिति पहचाने, नृपति दोष नहीं देहि सयाने। कहते हैं ना कि जो हठ भयउ सकल दुख भाजन, जिसका हठ जो है ना वो सभी प्रकार के दुख का भाजन हुआ, कारण हुआ। अबला विवश ज्ञान गनु गाजन, कहते हैं कि स्त्री के विशेष वश में होने के कारण उनका जो है ना ज्ञान गुण गाजन, मतलब उनका जो ज्ञान और जो गुण था वो समाप्त हो गया, चला गया। एक धर्म परिमिति पहचाने, कहते हैं कि यह जो राजा हैं वो तो धर्म की परिमिति माने मर्यादा की जो पराकाष्ठा उसको पहचानने वाले हैं, परिमिति माने सीमा को पहचानने वाले हैं। नृपति दोष नहीं दे सयाने, बहुत सारे लोग हैं वो राजा को दोष नहीं दे रहे, बहुत सारे दोष दे रहे हैं राजा को, काहे वरदान दे दिया, और बहुत सारे दोष नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि शिवि दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी, एक भरत कह सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रही। कहते हैं कि शिवि दधीचि हरिचंद कहानी, शिवि के बारे में सुने होंगे। शिवि एक राजा थे और वो कोई भी महाराजा शिवि, हाँ महाराजा थे, और उनके सामने कोई भी व्यक्ति जो भी मांगता था वो दे देते थे। तो एक बार क्या हुआ, इंद्र और अग्निदेव ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो अग्निदेव एक चिड़िया के रूप में आए और जो इंद्र थे ना वो बाज बन के उनके पीछे झपटे। तो चिड़िया जो है सो आगे आगे, बाज पीछे पीछे, चिड़िया आगे आगे, बाज पीछे पीछे, बाज पीछे पीछे। अब चिड़िया जो है ना आके और शिवि के गोद में मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ऐसा बोलने लगी। तो इनको अभय दान दे दिए, जाओ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब इतने में जो है सो बाज बने इंद्र आ गए, और इंद्र कहते ही मेरा शिकार है भाई, हमको वापस दो। कहते मैंने तो इसको अभय दान दे दिया है, तो आपके अभय दान देने से क्या होगा, ये मेरा शिकार है, ये मेरा भोजन है, मुझे दो। कहते ऐसा करो भाई, तुमको भोजन ही चाहिए ना, तुमको मांस चाहिए ना, तो हाँ मेरे शरीर से चिड़िया के वजन के इतना मांस तुम ले लो। पहले के राजा कैसे होते थे सो सोचिए, अपने शरीर से चिड़िया के बराबर मांस जो है ना काट के तराजू पे रखा गया, लेकिन चिड़िया फिर भी नीचे रही, मांस जो है वो नीचे नहीं आया। तो और काट के डाले, और काट के डाले, अंतिम में जो है ना राजा शिवि तराजू पे स्वयं बैठ गए। जब राजा शिवि स्वयं तराजू पे बैठ गए तो चिड़िया बने अग्निदेव और बाज बने इंद्रदेव,
दोनों आते हैं और उनका सम्मान करते हैं। भाई मैं आपका परीक्षा ले रहा था। तो ऐसे परीक्षा देने वाले ऋषि भी हुए। दधीची का नाम सुने होंगे, जिन्होंने अपने हड्डियों का दिया, जो कि आज भी इंद्र के हाथ में जो वज्र है वो दधीची के हड्डी का बना हुआ है। और हरिश्चंद्र की कहानी तो सब लोग जानते हैं कि सपने में उन्होंने अपने साम्राज्य का दान किया था और वो फिर आए और हकीकत में भी वो दे देते हैं। तो एक एक सन कहीं बखानी, सभी लोग ये सब कहानियां वहां पे कहते हैं। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक जो है ना सो कोई इसमें भरत की सम्मति बताते हैं। कोई कहते हैं ना भरत का भी इसमें मिला हुआ है। भरत भी बोला होगा माँ को कि हमको राजगद्दी चाहिए। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनी रहे। एक जो है ना वो उदासीन होकर के रह जाता है। कान मूंद कह रद गही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहु प्राण प्यारे। कान मूंद कर रद गही जीहा। कहते हैं कि जैसे ही किसी ने कहा कि इसमें भरत की भी सम्मति हो सकती है, तो एक व्यक्ति कान मूंद लेता है और जीभ ऐसे कर लेता है, जीभ दांत के नीचे दबा लेता है। एक कहीं यह बात अलीहा, कहते हैं कि यह बात अलीहा है, झूठ है। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, तुम जो यदि भरत के बारे में कहते हो तो तुम्हारे सारे सुकृत, सारे पुण्य चले जाएंगे। राम भरत कहूं प्राण प्यारे, राम के लिए, भरत के लिए जो है ना वो राम प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। चंदु चवै बरु अनल कन, सुधा होई विष तोल। सपने हु कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र की, हनुमान की। एक व्यक्ति कहता है कि चंदु चवै बरु अनल कन, हो सकता है कि चंद्रमा जो है ना वो अग्नि की बरसात करने लगे है। हो सकता है कि चंद्रमा की किरणों में अग्नि आने लगे। और सुधा होई विष तूल, सुधा मतलब अमृत। हो सकता है कि सुधा विष के समान हो जाए, अमृत विष के समान हो जाए। सपने हु कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। लेकिन भरत जी राम के प्रतिकूल स्वप्न में भी नहीं कर सकते।